हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम क्लास 9th की मैथ्स की वर्कबुक सोल्व कर रहे हैं, जिसमें आज है वर्कशीट नंबर 48, प्रश्नावली 11, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और गोले का आयतन भी ज्ञात करेंगे। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 4πr²। 4 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा आर की जगह गोले की त्रिज्या जो कि 7 दी हुई है, स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 चौके 88, 88 को गुणा करेंगे 7 से, 7 8 56 और 7 8 56 और 5 61, 616 सेमी स्क्वायर। ये गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही होता है, क्योंकि गोले का एक ही पृष्ठ होता है, वो वक्र पृष्ठ होता है। गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 πr³। 4/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या लिखेंगे जो कि 7 दी हुई है, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 चौके 88, 88 को हमने 7 से गुणा किया, 616 आया और 616 को फिर से 7 से गुणा करेंगे, 7 चौके 42 और 4312 बटा में 3 सेमी क्यूब। आयतन है तो क्यूब लिखेंगे। अब आगे है अर्धगोला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr² और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 3πr² और अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 2/3 πr³। तो यहाँ 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या लिखेंगे जो कि 14 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है तो 14 गुणा 14, 7 दूनी 14। अब गुणा कर देंगे, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 को अगर 14 से गुणा करें, 14 8 112, असला 11, 14 8 112 और 11 123, तो 1232 सेमी स्क्वायर इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आगे है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो है 3πr²। पाई की जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या 14 गुणा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 दिया 132, 132 को 14 से गुणा करना है, 14 दूना 28 का 8 असला की 2, 14 42 और 2 44, 14 कम 14 और 4 18 1848 सेमी स्क्वायर। ये हो गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन होता है 2/3 πr³। पाई की जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या जो कि 14 दी हुई है, 14 गुणा 14 गुणा 14, क्यूब है तो 3 बार लिखना है, 14 गुणा 14 गुणा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब गुणा करना है, 22 दूना 44, 44 दूना 88 और 88 को 14 से गुणा करेंगे तो ये 1232 आ चुका है। और इसको एक बार और 14 से गुणा करेंगे तो 14 दूना 28, असला की 2, 14 42 और 2 44, असला की 4, 28 और 4 32, 17,248 बटा में 3 सेमी क्यूब। ये हो जाएगा इस अर्धगोले का आयतन। फिर हमें गोले की फिर वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। पाई की जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या लिखनी है, इस बार त्रिज्या 2.1 है, स्क्वायर है तो 2.1 गुणा 2.1, 7 ये 21.3 हो गया। ये 22 चौके 88, 88 को 0.3 से गुणा करेंगे तो 26.4 हो जाएगा और फिर इसको 2.1 से और गुणा करना है, 21 चौके 84, इस लगी 8, 21 छिक्का 126 और 8 34, लगी 13, 21 दूना 42 और 13 हो गया 55 और पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद, तो 55.44 सेमी स्क्वायर। ये इस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यही संपूर्ण पृष्ठ है, इसका एक ही पृष्ठ होता है गोले का। आयतन ज्ञात करना है तो 4/3 πr³। पाई की जगह 22/7,
आर की जगह त्रिज्या लिखनी है जो कि 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, 7 ये 21.3 और 0.3 को 3 से काटेंगे, ये 0.1 है। 22 चौके 88, 88 एकम 88, फिर इसको 21, 21 गुणा 441 से गुणा करना है। 88 एकम 88, 88 चौके 354, 88 चौके 352 और असल लगी थी 8, 360, असल लगी 36, फिर 352 और 36 388, 0.3 के बाद लगेगा तो ये हो गया 38.808 सेमी क्यूब। ये इस गोले का आयतन हो गया। इस तरीके से आगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। नेक्स्ट है अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है, तो इस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या 3.5 गुणा 3.5, 7 का भाग देंगे, 7 5 35.5, 0.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 1.01, 22 एकम 22, 22 5 110 और 22 66 और 11 77.0 सेमी स्क्वायर। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र लगेगा 3 पाई आर स्क्वायर। 22/7, आर की जगह त्रिज्या 3.5 गुणा 3.5, 7 एकम 7, 7 5 35.5, 22 5 110, 0.5 है तो 11, 11 3 33, 33 को 3.5 से गुणा करना है। 35 105, असल लगी 10, 35 105 और 10 115, तो यह आएगा 115.5 सेमी स्क्वायर। फिर अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है, वो सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई की जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5, 7 5 35.5, 22 5 110, 0.5 से गुणा करेंगे 11, 11 दूना 22। अब 22 को गुणा करना है 12.25 से, क्योंकि 3.5 को 3.5 से गुणा करेंगे 12.25 आएगा। 22 5 110, असल लगी 11, 22 दूना 44 और 11 55, 22 दूना 44 और 5 49, 26, तो ये आएगा। और यहाँ पॉइंट भी लगेगा 2 के बाद, बट्टा में 3 सेमी क्यूब। ये अर्धगोले का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 7 सेमी त्रिज्या की अर्धगोलाकार कटोरे से, ये 7 सेमी त्रिज्या का अर्धगोलाकार कटोरा है, इससे एक बेलनाकार बर्तन है। इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या जो है वो 7 सेमी है, ऊंचाई 15 सेमी है, को भरना है। इस बेलनाकार बर्तन में कितने कटोरी पानी आएगा? इस कटोरी से इस बेलनाकार बर्तन को भरना है तो कितनी कटोरी पानी आएगा? कटोरी की संख्या बतानी है, कटोरी की संख्या बतानी है। तो ये बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बेलनाकार बर्तन है, उस बेलनाकार बर्तन का आयतन बट्टा में एक कटोरी का आयतन। बेलनाकार बर्तन बड़ा है, उसको कटोरी में पानी लेकर भर रहे हैं, तो बेलनाकार बर्तन में आयतन में एक कटोरी के आयतन का भाग देंगे तो कटोरियों की संख्या आ जाएगी। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कटोरी अर्धगोलाकार है, उसका आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर त्रिज्या आएगी बेलन की। बेलन की त्रिज्या कितनी है? 7, स्क्वायर है तो 7 गुणा 7। एच की जगह बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 15, बटा में 2/3, आर की जगह त्रिज्या आएगी कटोरी की जो कि 7 सेंटीमीटर ही दी हुई है, क्यूब है तो 3 बार लिख लें। 7 से ये 7 कट जाएगा, दूसरा 7 भी कट जाएगा, तो ये आ गया 15। ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा 2 गुणा 7, 15 3 45, और इसको 2 7 14 से भाग देना है। 45 में
14 का भाग देंगे तो 14 3 42, 14 दूना 28, 2 0, तो 3.21 कटोरी पानी आएगा। लगभग 3.25 कटोरी से ये बेलनाकार बर्तन भर जाएगा। एक कांच का गोला जो है 3.5 सेमी त्रिज्या का है। ऐसे 100 गोलों को बनाने के लिए कितने घन सेमी कांच की ज़रूरत होगी? तो हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले का आयतन, और आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या यहाँ पर 3.5, क्यूब है तो 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5। ये पॉइंट हटा के बटा में 10 लगा लेंगे, ये पॉइंट हटा के बटा में 10, और ये पॉइंट हटाकर अभी बटा में 10 लगा लें। अब ये तो हो गया एक गोले का आयतन। हमें 100 गोलों का आयतन याद करना है। 100 गोलों का आयतन ज्ञात करना है। तो ये जो एक गोले का आयतन है 4/3 गुणा 22/7 गुणा 35/10 गुणा 35/10 गुणा 35/10, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। 100 गोलों का आयतन ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 1 0 कट गया, दूसरा 0 भी कट गया। 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब गुणा कर देंगे। 35 को 35 से गुणा करेंगे तो 12 25, 12 25 को आगे 22 दूना 44 से गुणा करना है। 44 5 220 का 0 से लगी 22, 44 दूना 88, 88 और 22 हो गया 110 का, फिर 0 से लगी 11, 44 दूना 88 और 11 99, ऐसा लगी 9, 44 से कम 44 और 9 53, तो ये आ गया 53,900। और बटा में यहाँ पर है 3 घन सेमी। इतने घन सेमी हमें कांच की आवश्यकता होगी 100 गोलों को बनाने के लिए। एक बेलना का ड्रम है जिसकी त्रिज्या 63 सेंटीमीटर पानी से पूरा भरा हुआ है, और इसमें 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाला जा रहा है। ये गोला डालेंगे तो पानी जो है बाहर आ जाएगा। अब कितना पानी बाहर आएगा ये बताना है। तो ये गोला डाला जा रहा है, तो जितना गोले का आयतन होगा उतना ही पानी बाहर आएगा। तो हमें सिर्फ गोले का आयतन बताना है। ड्रम में कितना पानी, इससे कोई लेना देना नहीं है। कितना पानी बाहर आएगा ये बताना है। और गोला डाला जा रहा है तो जितना गोले का आयतन होगा उतना ही पानी बाहर आएगा। तो हम गोले का आयतन ज्ञात करेंगे, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की जगह 22/7, आर की जगह त्रिज्या यहाँ पर गोले की त्रिज्या लिखनी है जो कि 14 है। 14 गुणा 14 गुणा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब गुणा कर लेना है। 22 दूना 44, 44 चौके 176, 176 को गुणा करना है। 14 गुणा 14 होता है 196, तो 6 छिके 36, असल लगी 3, 7 छिके 42, 9 छिके 54, जोड़ने पर 96, असल 3 99, असल लगी 9, और 6 एकम 6 और 6 एकम 6 12, 12 और 63 75, 75 और 9 84, असल लगी 8, 9 और 7 16 और 8 24, लगी 2, 1 एकम और 1 और 2 3, और बटा में है यहाँ पर 3। और अगर 3 से भाग दें तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 निम्न 27, 3 आठे 24 सेमी क्यूब। 11,498.66 सेमी क्यूब जो आयतन गोले का है, इतना ही पानी बाहर आएगा। पानी अगर आपको लीटर में बताना है तो ये ध्यान रखना है 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर। 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर। तो इसको 1000 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना पानी बाहर आएगा। 1000 से भाग देने का मतलब ये 0.3 अंक पीछे चला जाएगा। 11.498, लगभग 11.5 लीटर, 11.5 लीटर पानी बाहर आएगा।